फ्रेंड्स अब हम डिस्कस करेंगे टू वे डेटा बाइंडिंग। तो अभी इससे पहले हमने डिस्कस किया था डॉलर इवेंट इन इवेंट बाइंडिंग। तो उससे क्या हो रहा था, देखिए टू वे डेटा बाइंडिंग को पहले समझते हैं कि यहाँ पे हमारा एक इनपुट फील्ड है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे इसकी वैल्यू शो करनी है, इनपुट फील्ड में वैल्यू शो करनी है, तो हमें कंपोनेंट से टेम्पलेट में डेटा लाना है। एक वे तो ये हो गया डेटा का कि टेम्पलेट कंपोनेंट से टेम्पलेट में डेटा आ रहा है। दूसरा वे क्या है, टेम्पलेट से कंपोनेंट में डेटा जाए। तो ये क्या हो गया, दोनों तरफ से डेटा आ भी रहा है और जा भी रहा है, तो इसको कहेंगे टू वे बाइंडिंग। दोनों तरफ डेटा बाइंड हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमने ये किया है, इसमें यहाँ पे हमने नेम में सेट किया था। तो ये जो नेम है, यहाँ पे ये नेम है, बाय डिफॉल्ट इसमें बलजीत सिंह है। ये फंक्शन जो है हमारा, ये फंक्शन हमारा यहाँ पे कॉल हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे तो इसका मतलब क्या है कि कंपोनेंट से टेम्पलेट में डेटा आ रहा है, एक तरफ से डेटा आ रहा है। फिर यहाँ पे जो हमने ये किया था इवेंट बाइंडिंग, इवेंट बाइंडिंग से इस फंक्शन से ये जो है अपडेट नेम्स की अप पर हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे की अप से हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे डेटा अपडेट करा रहे थे। ठीक है, तो टू वे डेटा बाइंडिंग हम कर रहे थे, लेकिन इसका मैं एक आपको एडवांस तरीका बताऊंगा जो हम फॉर्म्स में यूज करते हैं। एडवांस तरीका इसलिए कि अभी आप अगर बिगनर हैं तो आपको पता नहीं होगा, आपको लगेगा कि ऑटोमेटिक चीजें हो रही हैं। तो मैं एक और यहाँ पे जो मेरा इनपुट फील्ड है, एक और मैं इनपुट फील्ड यहाँ पे एलिमेंट ले लेता हूँ। ये ले लिया मैंने इनपुट, और यहाँ पे अब मैं इसको हटा दूंगा, हटा दिया इसको, और इसकी जगह मैं लूंगा एनजी मॉडल। ठीक है, एनजी मॉडल मैंने यहाँ पे ले लिया है, और इसके ये जो एनजी मॉडल है, इसके अंदर मैं डायरेक्ट क्या दे दूंगा, नेम दे दूंगा। जो नेम हमारा आ रहा है वहां से, वो मैंने डायरेक्ट वहां से दे दिया। ठीक है, अब मैं जाता हूँ, आपको ब्राउजर पे दिखाता हूँ, यहाँ पे रिफ्रेश होगा तो अभी एरर आ गया है। एनजी मॉडल कैन नॉट बाइंड एनजी मॉडल, इट इज नॉट ए नोन प्रॉपर्टी फॉर इनपुट। तो हम क्या करते हैं, एनजी मॉडल जो है फॉर्म का पार्ट है। ठीक है, एंगुलर फॉर्म जो होते हैं, तो इसके लिए हमें इसको इंपोर्ट करना होगा, इस मॉड्यूल को। तो हम जाएंगे ऐप मॉड्यूल डॉट टी एस में, और यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट मैं करता हूँ फॉर्म्स मॉड्यूल, फॉर्म्स मॉड्यूल से आ गया देखिए यहाँ पे। और इसके बाद इंपोर्ट, जो यहाँ पे इंपोर्ट दे रखा है, इस एरे में मैं एक वैल्यू फॉर्म्स मॉड्यूल्स की रख देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है, और यहाँ पे आ गया एट एंगुलर। आप देख सकते हैं एट एंगुलर स्लैश फॉर्म। तो फॉर्म का देखिए, फॉर्म का मॉड्यूल मैंने यहाँ से इंपोर्ट किया और इसको यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया, ये जो एरे है। ठीक, कंपाइल्ड हो गया। अब चलते हैं यहाँ पे, तो एरर भी हमारी चलेगी। तो पहले फील्ड में देख रहे हैं वैल्यू भी आ गई है। तो ऑटोमेटिकली मैंने कहीं भी इसमें वैल्यू में वैल्यू असाइन नहीं की है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मैंने कोई भी वैल्यू असाइन नहीं की है इसके अंदर। और ऑटोमेटिकली जब भी हम एनजी मॉडल लेंगे और यहाँ पे जो हमने नेम दिया है, अगर कंपोनेंट से हमने यहाँ पे बाय डिफॉल्ट वैल्यू सेट की हुई है, तो ऑटोमेटिकली उस फील्ड में आ जाएगी। ठीक है, ये हमने सेट की हुई है। अब यहाँ पे तो हमें मिल रहा है डेटा। अब मैं इसमें चेंज करता हूँ, कोई डेटा मैं चेंज करता हूँ। देखिए बलजीत सिंह यहाँ पे भी आ रहा है। अब ये चेंज हो जाना चाहिए। मैं यहाँ से चेंज करता हूँ तो देखिए चेंज हो रहा है। मैंने सिर्फ कुछ नहीं किया, एक मॉड्यूल हम इंपोर्ट करके रखेंगे। बाय डिफॉल्ट हम इस पे तो इंपोर्ट सेटिंग शुरू में कर लेंगे फॉर्म्स मॉड्यूल की। और जब भी हमें टू वे डेटा बाइंडिंग और इस तरह का कुछ भी फंक्शनलिटी चाहिए, तो सिर्फ हम ये जो हमारा इवेंट बाइंडिंग है, ये सब यूज ना करके सिर्फ एनजी मॉडल हम यूज कर देंगे, और ये हमारा ऑटोमेटिकली इसको हैंडल कर लेगा। ठीक है, अब मैं इसको आपको दिखाया मैंने, देखिए अपडेट कर रहा हूँ तो यहाँ से भी अपडेट हो रहा है। अब मैं यहाँ से अपडेट करूँ, देखिए यहाँ से शुरू से अपडेट हो रहा है, यहाँ से भी अपडेट हो रहा है, और यहाँ से मैंने अपडेट किया, यहाँ से भी अपडेट हो रहा है। ठीक, तो ये था टू वे बाइंडिंग। और जो एक तरीका आपको लग रहा है कि जो मैंने इवेंट बाइंडिंग आपको दिखाई है, ये तो आपको मैनुअली टू वे बाइंडिंग लग रहा है। और जो आपने एनजी मॉडल यहाँ पे यूज किया है, ये आपको कि मैनुअली नहीं हो रहा है, ये ऑटोमेटिक हो रहा है। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको टू वे बाइंडिंग दे रहा है। ठीक है, तो दोनों कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। कभी कभी आपको क्या करना पड़ेगा, एनजी मॉडल से आप हैंडल नहीं कर पाओगे, तो वहाँ पे आप इवेंट बाइंडिंग से हैंडल कर लोगे।
ठीक है। अगर आपको ये टू वे बाइंडिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आया है, अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।